एक वकील का फर्ज क्या होता है? सच्चे लोगों को इंसाफ दिलाना और इंसाफ के खिलाफ जाने वालों को सजा दिलाना। मैं किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। कल सच्चाई को जीत दिलाने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा मैं। मिस्टर रईस शेख कितने सालों से इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे? 6 साल से। 6 साल के लंबे समय तक काम करने के बाद एक दिन इस कंपनी ने आपको काम से निकाल दिया। क्यों? इसीलिए क्योंकि आपके काम में उन्हें लापरवाही दिखाई दी, आपने लाखों का हेर फेर किया और इसी बात से नाराज होके आपने कंपनी से बदला लेने का फैसला लिया और झूठी गवाही देने के लिए राजी हो गए। राइट मिस्टर शेख? मिस्टर शेख जवाब दीजिए, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। क्या आप ये भी नहीं कहना चाहते कि आपने जब कंपनी की नौकरी छोड़ दी तो कंपनी को डर लगा कि कहीं आप उनका भांडा ना फोड़ दें? और इसीलिए कंपनी ने इन पर वो सारे इल्जाम लगाए कि ये गैर जिम्मेदार थे, लोगों के साथ लड़ाई किया करते थे, कि इन्होंने गलत तरीके से कंपनी में रहकर बहुत से पैसे कमाए, लोगों के साथ मारपीट किया करते थे और इसीलिए इन्हें जॉब से निकाल दिया गया। राइट मिस्टर शेख? यस यस सर। ऑपोजिशन की विटनेस को सपोर्ट कर रहा है सागर। इस तरह तो केस हार जाएगा वो। That's all, Your Honor. योर ऑनर, मैं इस कोर्ट के सामने और कुछ गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। That's all, Your Honor. Your witness. आप कुछ पूछना चाहेंगे? No, Your Honor, no objection. योर ऑनर, इस सीडी में उन तमाम लोगों के बयान हैं जिनकी जिंदगी नशे की लत ने बर्बाद कर दी और उनकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे सिर्फ एक ही कंपनी का हाथ है, रैंटॉक्स फार्मास्यूटिकल। मिस्टर सागर, ये सीडी जो है सबूत के तौर पर रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। वकील को रोकिए आप। मिस्टर मल्होत्रा, आई एम द लॉयर हियर। बार बार मुझे डिक्टेट करना बंद कीजिए कि मुझे कहाँ ऑब्जेक्शन करना चाहिए और कहाँ नहीं। आई नो माई जॉब। मिस्टर सागर, ये सीडी के लिए आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नो योर ऑनर। मिस्टर पलाश अपने दावे को साबित करने के लिए सबूत पेश कर रहे हैं, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन योर ऑनर, हम अक्सर इन कानूनी दावपेच में उलझ जाते हैं कि इन सीडीज को एज एन एविडेंस पेश किया जाए या नहीं, कि फोन पर की गई रिकॉर्डिंग को एविडेंस माना जाए या नहीं। एंड योर ऑनर, इसी इंसाफ की जंग में ऐसी लीगैलिटीज का सहारा लेकर, उनका गलत फायदा उठाकर कुछ वकील गुनहगारों को बचा लेते हैं और इंसाफ नहीं हो पाता। एंड योर ऑनर, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि एक वकील होने के नाते हम अपना हर एक केस जीतना चाहते हैं, एंड दैट्स ग्रेट। लेकिन हमें उस शपथ को याद रखना चाहिए, हर हाल में न्याय दिलाने की शपथ। ऐसा हो सकता है कि कभी न्याय दिलाने के लिए हमें ये केस हारना पड़े, लेकिन इसमें कोई अफसोस की बात नहीं। हमने अपने शपथ का मान रखा, इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। आई होप आगे भी मैं और मेरे सारे कलीग्स अपने शपथ का मान रखेंगे। थैंक यू। डिफेंस की तरफ से कोई ऐतराज न होने पर इस सीडी को एडिशनल एविडेंस के रूप में अदालत स्वीकार करती है। सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए इस गंभीर अपराध के लिए ये अदालत रैंटॉक्स कंपनी पर हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपए का दंड सुनाती है और के.एस. मल्होत्रा और उनके साथियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश देती है।
मिस्टर सागर, ये आपने क्या किया? आपके पास सारे सबूत थे, उसके बाद भी आप चुप रहे। मिस्टर सागर, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। मुबारक हो सर, हमें पता था तुम उन गरीबों को इंसाफ दिलाकर ही रहोगे। सागर, केस की हियरिंग के दौरान कई ऐसी बातें थी जहां पे आप ऑब्जेक्शन ले सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? मिस्टर पलाश, ऑब्जेक्ट करने के लिए बहुत सॉलिड प्रूफ का होना जरूरी होता है। शायद मेरे पास वो नहीं था। एनीवे, कांग्रेट्स। थैंक यू। और हाँ, याद रखना, ये केस तो आप जीत गए, अगला जीतने नहीं दूंगा मैं। गुड लक। यू टू। प्रभा, हाँ, यश कहाँ है? बाहर गया होगा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। अरे तुमने उसे जाने क्यों दिया? वो लॉकअप से भाग कर आया है। अगर ऐसे घूमते फिरते उसे किसी ने देख लिया ना तो पकड़ा जाएगा। कल ही पड़ोस वाले गुप्ता जी कह रहे थे कि उन्होंने यश जैसे किसी लड़की को कॉलोनी में घूमते हुए देखा है। बाहर जो पान की दुकान है वहां पर पुलिस वाले अक्सर घूमते रहते हैं। जरूर वो गुप्ता जी ने पुलिस को बोला होगा। तुम्हें तो किसी बात की समझ है नहीं, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। और तुम्हारा बेटा, वो तो कुछ समझने को तैयार नहीं है। मैंने सुना है वो केस फिर से शुरू होने वाला है। अगर इस बार यश पकड़ा गया ना तो कई सालों के लिए अंदर जाएगा। चुप चुप बोलिए, पुलिस क्या सचमुच बाहर है? प्रभा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं उसको अभी फोन करके बोल देती हूँ कि घर पे आई ना। यश, हाँ पापा, वो बाहर पुलिस वाले घूम रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने हेलमेट पहन रखा था, इसने मुझे पहचाना नहीं। तू मेरा स्कूटर लेकर गया था? हाँ। ये भगवान, तू अपना जैकेट उतार के दे। लेकिन जैकेट क्यों? बहस मत कर, मेरे को अपनी जैकेट दे और तुम जाके दरवाजा खोलो। हाँ, मैं चल मेरे साथ। इसको छुपा दो। अरे हाँ, खोल रही हूँ, 2 मिनट। ये दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? कमरे में थी तो चल के आऊंगी ना। उड़ के तो आ नहीं सकती। यूपी 7822 आपके स्कूटर का नंबर है? अभी कौन चला था इसे? वो क्या हुआ प्रभा? अरे इंस्पेक्टर साहब, अभी आए थे उस स्कूटर से? जी हाँ, पर क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था मैं। लेकिन आप तो जीन्स पहने थे, ये पैंट? मैं तो पैंट पहनता हूँ। आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी। देखा तुम्हारी लापरवाही का नतीजा। पुलिस वाले तेरी तलाश में आए थे। अब अगली बार जब पुलिस वाले सर्च वारंट लेकर आएंगे ना तो बचना मुश्किल हो जाएगा। सुन मेरे प्रिंस बच्चे, कुछ दिनों के लिए ना तू घर से बाहर चला जा। देख, तू घर पे रहेगा ना तो तू फंस जाएगा। क्या करूं यार, ना तू घर पे रह सकता हूँ ना ही कहीं बाहर जा सकता हूँ। हाँ, तो ये सब तेरी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। खुद तो मुंह छुपा के बैठा है, मुझे भी लोगों से मुंह छुपाने और झूठ बोलने पर मजबूर कर रखा है। ऐसी बातें कर रहे हो तुम आप? चुप रहो प्रभा और समझा लो अपने लाडले को, मेरे सामने ना आए। नहीं तो किस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो प्रिंस, सब ठीक हो जाएगा। क्या लाइफ हो गई है यार मेरी। भागता फिर रहा हूँ पुलिस से, पैसे भी खत्म हो गए, सिर्फ जानवी का ही सहारा बचा है। अब लगता है अपने एटीएम के पास जाना ही पड़ेगा। क्यों किया तुमने ऐसा? साफ नजर आ रहा था कि तुम जानबूझकर ये केस हारे हो। जरा से भी कोशिश नहीं की तुमने, कोई दलील पेश नहीं की तुमने पलाश के जवाब में।
अपनी जीत को उसके हाथों में सौंप दिया। पूछ सकता हूं क्यों? आप ही कहते थे ना कि अपनी हार या जीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसाफ की जीत होती है। जो सच का साथ देगा उसे ही जीतने का अधिकार होना चाहिए। गुनहगार को सजा और बेकसूर को इंसाफ दिलाना एक वकील का फर्ज होता है। पापा, मैं वही फर्ज निभा रहा था। इस केस में शुरू से मैं गलत लोगों का साथ देता रहा पापा, बल्कि पलाश और गंगा वो लोग सही थे। वो तो थैंक गॉड मुझे सही वक्त पर पता चल गया कि ये रैंटॉक्स वाकई में गैर कानूनी बिजनेस में इन्वॉल्व है। वरना पापा टेल मी, मेरे पास सारे पेपर्स, सारे आर्ग्यूमेंट्स, उनके बचाव में सब कुछ रेडी थे, बिल्कुल परफेक्ट। मैं ये केस आसानी से जीत सकता था। लेकिन पापा, मेरी जीत इंसाफ की हार होती, आपकी उसूलों की, आपके सिद्धांतों की हार होती। और पापा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैंने ठीक किया ना पापा? नहीं सर, तुम गलत कह रहे हो। हमें पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं गंगा, मेरा दिल कहता है कि सागर ये केस जानबूझकर हारा है। हियरिंग के दौरान कई ऐसी बातें थी जिस पर वो सवाल खड़े कर सकता था, मेरे आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा लगता है कि वो सोच कर आया था कि उसे ये जीत नहीं चाहिए। नहीं सर, तुम सागर को नहीं जानते। हम बचपन से जानते हैं उसे। वो किसी के बारे में नहीं सोचता। सागर को अपनी जीत बहुत प्यारी है, बहुत बचपना है उसमें। आज मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। You've grown, सागर। My son, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया बेटा, और उसके लिए बहुत समझदारी, सेंसिटिविटी और बहुत बड़े दिल की जरूरत होती है। खुद होकर अपनी हार मान लेना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सही मायनों में आज जीत तुम्हारी हुई है। तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने पिता से कहीं ज्यादा अच्छे और काबिल लॉयर हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। वेल डन। धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया है सागर। आज तुम्हारे कारण मेरे हाथों में ये हथकड़ी लगी है। यू आर लूजर। किस बात का बदल लिया? तुम्हारे ससुर के कहने पर मैंने तुम पर भरोसा किया। तुम्हारे पिताजी की रेपुटेशन को देखकर मैंने तुम्हें अपना वकील रखा, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारे पापा तो जज है ना, इन्होंने तुम्हें कानून के दापेज नहीं सिखाए। जब ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए और अपने बेटे को भी अपनी तरह नकारा बना दिया है। साहब मिस्टर मल्होत्रा, मेरे पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं। गंदगी तुम्हारे अंदर है। अपनी तरह दूसरों को भी तुम करप्ट और बेईमान समझते हो। यस, यू आर राइट। ये केस मैं जानबूझकर हारा, क्योंकि तुम्हारी असलियत का पता चल गया था मुझे। अपने गुंडों को भेजकर तुमने पलाश पर अटैक करवाया। जानता हूं मैं, सब कुछ देखा मैंने, क्योंकि मैं भी वहीं पर था। अगर मैं वहां टाइम पर नहीं पहुंचता, पलाश को वो लोग जान से मार देते। मुझ पर भी अटैक किया था उन्होंने। हाँ, मैं ही पलाश को हॉस्पिटल लेकर गया, क्योंकि उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी था। वरना तुम जैसे क्रिमिनल्स को सजा कैसे दिलवाएंगे? अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे थे तुम। दवा की जगह जहर बेच रहे थे। झूठ कहा मुझसे, चुप। Try to fool me, huh? You try to fool me? लेकिन जैसा मेरे पापा कहते हैं कि इंसाफ होकर रहता है, और वही हुआ। Now, get out of here. लेके जाओ इन्हें। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुस्सा बिल्कुल नाक पे रखा तुम्हारे। देखा गंगा, मैं तुमसे कहा था, सागर जानबूझकर एक केस आ रहा है ताकि हम लोग जीत सकें। मेरे केस की सुनवाई है, घर पे मिलता हूँ। पुल्ड आउट। सागर,
मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम्हारे दिल में कानून की उतनी इज्जत है जितनी तुम्हारे फादर के दिल में है। और क्यों ना हो, कानून की इज्जत करना, उसकी रक्षा करना तुम्हें विरासत में तो मिला है। थैंक यू फॉर यस्टरडे। तुमने मेरी जान बचाई, मुझे हॉस्पिटल लेके गए। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। इट्स ओके मिस्टर पराश, मैं वही किया जो ठीक था। कल तुम्हारी बातों ने इसका दिल बहुत दुखाया। आई थिंक यू शुड अपोलोजाइज। आफ्टर ऑल तुम्हारी बचपन की दोस्त, मनाना तो पड़ेगा ही। गो फॉर इट। सागर ने अपने हिस्से की जीत पलाश सर को दे दी। सागर ने ऐसा किया बस्ती के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। उसने किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि वो सारी सच्चाई जान के है। डर गए थे वो कि कहीं उनकी बेटी को गंगा समझकर उन बदमाशों ने हमला कर दिया तो। तब सागर भैया ने निरंजन बाबू से कहा कि गंगा की साड़ी पहनकर मैं चलता हूँ। गंगा नाम है इसका, यहीं रहती है ना? नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं रहती, ये मेरा घर है। अब जाओ ऐसे। सागर ने हमारी मदद की और हमेशा की तरह मैं जाहिर भी नहीं होने दिया कि वो हमारी कितनी चिंता करता है। आज भी सागर ने वही किया। गंगा, I'm really, really sorry. Please, I'm really sorry. तू कुछ तो बोल प्लीज, ऐसे खामोश मत रह। मैं तेरी खामोशी नहीं सह पाऊंगा। एक बार कहते तूने मुझे माफ कर दिया। क्या लगता है तेरा? बता मुझे, तेरा क्या रिश्ता है इसके साथ? बता मुझे गंगा। इससे पहले कि तू मुझसे कुछ सवाल करे, मैं तुझे बता देता हूं कि हाँ, शक कर रहा हूं मैं तुझ पर। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी। प्लीज तू, मैं कुछ कह रहा हूँ, प्लीज तू कुछ तो बोल। गंगा, गंगा प्लीज प्लीज मेरी बात सुन। ऐसे तू मुंह मोड़ के मत जा। देख तुझे डांटना है, मुझे नाराज होना है, थप्पड़ मारना है, मुझे मार ले थप्पड़ मार। मैं कुछ नहीं कहूंगा गंगा, मैं अपनी गलतियां मान तो रहा हूँ, तो फिर किस बात की? क्या सुनना चाहते हो तुम सागर? कि हमने तुम्हें माफ कर दिया? हर बार यही तो करते हो तुम। बड़ी से बड़ी गलती कर देते हो, उसके बाद आके कह देते हो आई एम सॉरी, और तुम्हें माफी मिल जाती। इस बार भी यही सोच रहे हो ना कि गंगा माफ कर देगी तुम्हें? ये केस तुम जानबूझ के हारे ना सागर, ताकि हमारा दिल पिघल जाए और हर बार की तरह हम तुम्हें माफ कर दें। तू गलत समझ रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। सागर, इस बार नहीं। हर बार तुम्हारी गलतियां माफ करते आए हैं, लेकिन इस बार जो तुमने किया है ना, हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठाया, शक किया हम पर, पलाश सर और हमारे रिश्ते पर उंगली उठाई तुम। माफ नहीं कर सकते सागर। मुंह से निकली हुई बातें कभी वापस नहीं जाती, और एक वकील होने के नाते तुम ये बात अच्छी तरह समझते हो। कुछ गलतियों को कभी नहीं सुधारा जा सकता, और ना ही उन्हें माफ किया जा सकता। कल तुमने जो बातें करी ना सागर, हम उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे, और इसलिए हम कभी तुम्हें माफ नहीं कर पाएंगे सागर, कभी नहीं। गंगा, पलाश, क्या हुआ? नहीं मानी भाई, रिलैक्स, गिव अस सम टाइम, शी विल बी फाइन।
चलो, इट वॉज अ टायरिंग केस, घर चलते हैं। मिस्टर पलाश, यू कैरी ऑन, एक्चुअली मुझे और ही देखिए, जाना है। मेरी माँ आई हुई है, उन्हें तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। ये जानकर खुशी होगी कि उनके बेटे के अलावा और भी कोई है जो अपने कैरियर, अपनी ड्रीम्स को छोड़कर जस्टिस को इम्पोर्टेंस देता है। शी इज क्वाइट अ डायनामिक पर्सनालिटी। आपको भी उनसे मिलकर खुशी होगी। आई वुड लव टू, मैं किसी और दिन जरूर आऊंगा। चाय बहुत अच्छा बनाती है मेरी माँ, स्पेसिफिकली दार्जिलिंग टी। देखिए, पिछली बार जब आप मेरे घर आए थे, मुझे खातिरदारी करने का कोई मौका नहीं दिया आपने। आप इतने गुस्से में जो थे, लेकिन प्लीज गिव मी अ चांस। उस दिन के लिए जो मैंने किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई रियली वांटेड टू अपोलोजाइज। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्या भूत सवार हो गया था मेरे सर पर। इतनी बदतमीजी से आपसे बात की मैंने। आई एम रियली सॉरी। आई होप यू जस्ट प्लीज रिलैक्स। प्लीज इट्स ओन। जिसके साथ बीतती है उसे ही पता होता। शायद मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट कर रहा होता। और गलती मेरी भी तो है। मैंने सोचा कि आप अपने कजिन यश को फेवर कर रहे हैं और गंगा को नहीं। आई वांट टू टेल यू समथिंग। वो जो केस है यश के अगेंस्ट, वो मैं वापस ले रहा हूँ। उस केस को लड़ने का हक सिर्फ आपको है। यश को अरेस्ट करवाइए और गंगा को इंसाफ दिलाइए। ये आप ही का काम है।